अजय भाई तुम फॉलो करो, ठीक है, मैं हाँ मूव हाँ, कर रहा यस हूँ। यस। ओके। सबसे पहले अपन है ना दो, मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ ना, मैं आपको वो चीजें बताता हूँ। मैं सिर्फ दो कैंडल यूज करता हूँ। जो एक है बुलिश एंगलफिंग, जो आप सबको पता ही होगा, बुलिश एंगलफिंग, यस यस या फिर बेरिश एंगलफिंग, बरोबर। ये दो यस। ये दो कैंडल में यूज करता हूँ पर्सनली ट्रेडिंग के लिए, अपने स्टॉक्स के लिए, या फिर आप इंडेक्स भी ले लो, कोई भी चीज ले लो। ये एक कैंडल है एंगल्फिंग वाली, और दूसरी अपनी है जिसको मैंने नाम दिया, उसका नाम है बुलेट कैंडल, जिसको आप बोल रहे होंगे बुलिश पिन बार या फिर बेरिश पिन बार, आप सबको पता होगा। शूटिंग यस। स्टार कह लो या फिर कोई भी आप कह लो, जिसमें क्या होता है 80% वीक होती है और 20% बॉडी होती है। इस कैंडल का लॉजिक मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस कैंडल का लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी एक नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओपन हुई, फॉर एग्जाम्पल ओपन हुई, यहाँ पे लो लगाया, इतना लो लगाया, ओके, इतना लो लगाया, लो लगाया। हम्म। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जगह पे इतने सारे बायर्स खड़े होते हैं, बायर्स खड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टॉक्स को पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं, पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी सारे बायर्स थे या फिर यहाँ पे सेलर्स थे, वो सारे कट गए और बायर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे वीक बनी। वीक बनने का रीजन क्या होता है कि यहाँ से रिजेक्शन आता है कि सेलर लोग एक्टिव नहीं है, तो प्राइस को यहाँ से और ज्यादा नीचे तक नहीं ले जा सकते। तो जितने भी बायर्स थे यहाँ पे एक्टिव हो गए और स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स को ऊपर लेके गए। ये मेरी कैंडल का लॉजिक है, समझ गए आप लोग। यस यस। हाँ, तो ये बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार दोनों का लॉजिक सेम है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे बायर्स थे, मतलब बायर ऊपर लेके चले गए, पर सेलर इतने ज्यादा हैवी थे कि स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स को फिर से लेके गए, और ये कैंडल क्रिएशन हो गई। ओके, ये यस दो यस। कैंडल, हाँ, मेरे पूरे ट्रेडिंग में सिर्फ दो ही कैंडल का काम है, जितने भी आज तक मैंने ट्रेड लिए है और आगे भी जो लूंगा। अब सबसे बेसिक बात मैं आपको, जो बेस होता है प्राइस एक्शन का, वो आप सबको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेंड तीन होते हैं, तीन ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज। सही बात है। यस यस। तीन हाँ ट्रेंड, तो यस। हाँ, तो इसमें अपन ट्रेड कैसे लेंगे, इसमें अपन ट्रेड कैसे लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अप ट्रेंड किसे कहते हैं, जो सबका बाप है ना, वो आपको बता रहा हूँ, आप सबको पता ही होगा, हायर राइज हायर लो। यस ये क्या हो गया, एक अप ट्रेंड हो गया। यस। ये एक अप ट्रेंड हो गया पहले। इसमें क्या क्रिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले एक हाई होता है, जो हाई ब्रेक होता है तो उसको अपन बोलेंगे हायर हाई। मतलब प्रीवियस हाई जो अपना ब्रेक हो गया, ये प्रीवियस हाई था फॉर एग्जांपल, तो ये ब्रेक होके क्या हो गया, तो ये नया हाई बना, तो उसको अपन बोलेंगे हायर हाई। तो जब तक यस ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर यहाँ पे जो भी लो बनेगा, प्रीवियस हाई के ऊपर जो भी लो बनेगा, उसको अपन बोलेंगे हायर लो। क्या बोलेंगे, हायर लो। और जब, हाँ, जब जब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, तो उसको अपन बोलते जाएंगे हायर हाई। और इस लो के ऊपर एक नया लो बना, तो उसको अपन बोलेंगे हायर लो। ये लो, ये हाई ब्रेक हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे हायर हाई।
ये लो के ऊपर एक नया लो क्रिएट हुआ, उसको अपन बोलेंगे हायर लो। समझ में आ गया इतना? Yes, yes. हाँ, तो अभी क्या है, अभी अप ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी अप ट्रेंड चल रहा है, बरोबर। Hmm. तो उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड चेंज कैसे होता है, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा था, देखना सर, ये हाई था, High. तो ये हायर हाई बना, हायर लो, Hmm. तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये हायर लो हुआ, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। ओके, फिर ये हायर हाई, हायर लो। अब ये देखना, ये हायर लो, ये क्या हो गया, हायर लो अपना ब्रेक हो गया। तो क्या Yes. होता है, हाँ, तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना प्रीवियस लो था वो ब्रेक होकर क्या हो गया, ट्रेंड को चेंज करने जा रहा है। पर अपन कंफर्मेशन कब लेंगे कि भाई हाँ पक्का ये ट्रेंड चेंज हो गया है? क्योंकि क्या होता है, फेक आउट्स भी होते हैं, तो उसमें अपना ऐसे हंट भी हो सकता है। Yes. तो Right. फॉर सबसे सबसे सेफ ट्रेडिंग, मतलब जिसको करना है कि मेरे को ज्यादातर लॉस करना ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये हायर लो ब्रेक होने पे एंट्री नहीं लेंगे। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेस्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, Retest. ये चीज और ये चीज, मतलब हायर आई और जो लो बना ना, उसका 50% रिट्रेस्ट, बराबर। यहाँ से Yes. अगर रिवर्स होता है और ये लो ब्रेक करता है, जो अपना नया लो बना था उसको अपन लो ही बोलेंगे, लोअर लो नहीं बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ लो बोलेंगे। Low. Right. हाँ, सिर्फ लो बोलेंगे। रिटेस्ट करके जो ये अपना प्रीवियस लो था वो टूट गया, तो कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता है। और यहाँ के रिटेस्ट पे अपन एंट्री लेंगे, कौन सी कैंडल पे अपन एंट्री लेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। अपन एंट्री कौन सी कैंडल पे लेंगे, तो या तो फिर बेयरिश पिन बार का लो ब्रेक होता है तो अपन एंट्री लेंगे एसएल अपना इस कैंडल के ऊपर, अपना बेयरिश पिन बार के ऊपर अपन एंट्री ले लेंगे, तो इसके ऊपर एसएल और इसके लो के नीचे एंट्री। अपना टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट में बताता हूँ। टारगेट जितने जितने प्रीवियस लो थे ना, हायर लो अपने, Ah. Yes. हाँ उसको अपन टारगेट बनाएंगे। Right. Right. तो अपना रिस्क रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, तो 1:3 1:5 इतना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपना एसएल कितना है, तो अपना एसएल सिर्फ एक कैंडल जितना ही है। अब वो कैंडल आप वीकली देख लो, 1 मिनट की देख लो, या 1 मंथ की देख लो, इसके ऊपर अपना एसएल होना चाहिए, थोड़ा बफर लगा के 4-5 पॉइंट का। समझ गए? Yes. Yes. Right. बफर लगा के ऊपर ऐसे रखने का. हाँ, हाँ, जैसे लो ब्रेक होता है अपने को कंफर्मेशन भी नहीं लेना, सिर्फ लो ब्रेक होने का वेट करो। लो ब्रेक हो गया, अपने को पता चल गया कि सेलर थोड़े हैवी है। Right. ऑलरेडी यहाँ पे तो बहुत, हाँ, इसका लॉजिक क्या था कि ऑलरेडी यहाँ पे तो इतने ज्यादा सेलर थे कि बायर को कुछ कर ही नहीं पाए, तो यहाँ से तो ऑलरेडी इतना नीचे लेके आ गए, तो इसका भी लो ब्रेक होता है तो समझ लेने का भी ये स्टॉक तो गया काम से। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया। ऐसे ट्रेंड चेंज होता है। आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड दिखाओ या फिर एक ट्रेंड में पता चल जाएगा? वही ना वही सिनेरियो को रिवर्स करेंगे तो डाउन ट्रेड हो जाएगा. हाँ, अभी हाँ, जैसे अपन समझ लो कि भाई ये बन रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे ब्रेक होता है, समझ लीजिए। ये क्या था, एक लो था, तो ये लो को ब्रेक करके क्या बना, लोअर लो, लोअर हाई, राइट. लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अपना लोअर हाई था वो ब्रेक होता है। पर सेफ ट्रेडर्स क्या करेंगे, भाई नहीं भाई मेरे को यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। मैं सिर्फ सेफ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, अग्रेसिव ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो यस. सबसे पहले बिगिनर है वो लोग क्या करेंगे, भाई यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। बिगिनर लोग क्या करेंगे, नहीं भाई ये लोअर हाई, हाँ लोअर हाई ब्रेक हो गया तो उसका रिटेस्ट आया,
चलो रिटेस्ट पे भी अपन ने एंट्री नहीं ली, पर वो लोग कब एंट्री करेंगे कि भाई जो ये हाई था, जो इस हाई को ब्रेक करके दूसरा हाई बना था, तो वो हाई जब ब्रेक होगा उसका रिट्रेस्ट आएगा। वो रिट्रेस्ट कितना आएगा? तो वो रिट्रेस्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक का 50%। यस सर। बराबर। यहाँ पे अपन एंट्री कैसे लेंगे? तो एंट्री अपन लेंगे अपनी दो कैंडल पे, या तो बुलिश एंगल फिन पे या तो बुलिश पिन बार पे। अपन बाई की एंट्री लेंगे। एसएल अपना कितना होगा? तो एसएल अपना होगा इसके नीचे, ये अपना जो लो बना था, ये लो, इसके नीचे अपन 2 पॉइंट का बफर लगा के एसएल लगा देंगे। और टारगेट कितना मतलब होना चाहिए? हाँ बताइए। प्रीवियस स्विंग के नीचे लो लगाने का, बफर लगा के, है ना? हाँ हाँ, तो ये हम्म, एसएल लगा देंगे। टारगेट अपन कहाँ लेंगे? तो भाई जो जो लोअर हाई थे अपने, लोअर हाई, हाँ, राइट राइट। उन सबको सप्लाई जोन मार करके आप बना देंगे। समझ गए? ये पूरा मतलब आप समझ लीजिए 80% स्टॉक मार्केट इसके ऊपर चलता है। ओके, अभी मैं आपको यस अपना सर। जो मेरा सेटअप है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा बेसिक सेटअप है ना इंट्राडे का, मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे में कैसे लेता हूँ। इंट्राडे, तो इंट्राडे में मेरे पास है ना एक ही स्ट्रेटेजी है, मतलब स्ट्रेटेजी नहीं बोलोगे आप उसको, ट्रेंड लाइन बोलोगे, ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये डाउन में ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी भी टाइम फ्रेम, आपको टाइम फ्रेम की चिंता नहीं करनी है। ओके ओके। हाँ, उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या देखना है पता है? कंसोलिडेशन देखना है अपने को। क्या देखना है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ट्रेंड लाइन के नजीक अपने को कंसोलिडेशन देखना है। मतलब यहाँ पे स्टॉक ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, समझ लीजिए। पर फिर क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए चैनल बन रही है, पर फिर क्या होता है अचानक से कि भाई ये इतना लो नहीं आता है, वो इसके आसपास ही कहीं पे भी घूम रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, राइट राइट। वहां घूम रहा है वो हाँ ट्रेड लाइन के आसपास। हाँ, ट्रेंड लाइन के आसपास इतना कंसोलिडेशन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। एक छोटी सी रेंज होती है, छोटी सी मामूली सी, इतनी छोटी सी रेंज होती है जहां पे ये हम्म। कंसोलिडेशन करता है। और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? टाइम वाइज करेक्शन। राइट। हाँ, तो टाइम वाइज करेक्शन के बाद क्या आता है? एक बहुत बड़ा मूव आता है। और स्पाइक आ जिसमें, जाता है। हाँ, इतना बड़ा स्पाइक आता है, ये सिर्फ ऑप्शन के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है। उसमें क्या होता है, आपको जैसे बड़ा बड़ा मूव आता है ना, इतना बड़ा मूव, तो ऐसे प्रीमियम फटने लगते हैं। मतलब आप नॉर्मल नॉर्मल ट्रेड लोगे ना, नॉर्मल ट्रेड, ये हायर हम्म है हाई लो, हायर है हाई लो, तो उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना ये बड़े मूव में आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या होता है, प्रीमियम फटाक से फटने लगता है। जैसे आपको पता होगा कि भाई ऑप्शन के प्रीमियम कैसे होते हैं, कभी कभार अपना स्टॉक अपने फेवर में जाता है पर फिर भी अपने को पैसे नहीं मिलते प्राइस ऑप्शन बढ़ता है में। लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ता है, ऐसा होता है। हाँ बरोबर, हाँ। पर ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, जब इतना बड़ा मूव एक साथ में आता है ना, इतना बड़ा एक साथ में, तो प्रीमियम और भी ज्यादा बढ़ने को लगता है, हम्म एकदम फटाक से। हाँ, क्योंकि क्या होता है, सब पैनिक में आ जाते हैं कि भाई मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरे हाथ से चला जाएगा, या फिर बाय भी ले लो मेरे हाथ से चला जाएगा, या सेल में सेल नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी वजह हम्म से ऑप्शन के प्रीमियम है ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इसमें अपन एंट्री कैसे लेंगे? तो इसमें अपन एंट्री ऐसे लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक ऐसे ऐसे आ रहा है, ओके, इसमें अपन क्या देखेंगे, एकदम ट्रेन लाइन है ना, ये ट्रेन लाइन, उसके आसपास में हम्म अपन एकदम बहुत गहरा कंसोलिडेशन देखेंगे। कौन सी भी हम्म टाइम फ्रेम आप ले लो, कौन सी भी टाइम फ्रेम, 1 मिनट की या 1 हफ्ते की ले लो, बरोबर। हम्म हम्म तो यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट होता है। ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट इसमें भी अपना फिक्स है। यही कैंडल पे अपने को एंट्री लेनी है। ये हम्म कैंडल, हाँ, ट्रेन लाइन के ऊपर एक क्लोज चाहिए अपने को, सिर्फ ये ट्रेन लाइन का, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, हम्म तो हाँ, तो जैसे ये क्लोज आ गया, आंख बंद करके इसका हाई का ब्रेक होने का भी आप वेट मत करो, सीधी एंट्री ले लो। और एसएल अपन कहाँ लेंगे? तो जो ये अपनी बुलिश पिन बार है ना, बुलिश पिन बार, हम्म उसकी प्रीवियस कैंडल, उसकी उसकी प्रीवियस प्रीवियस कैंडल, कैंडल। ओके हाँ, ओके।
उसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर उसके थोड़ा बफर डालना है तो आपकी इच्छा। मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरे को ऑप्शन में ज्यादा प्ले करना होता है ना, तो मैं तो या इस कैंडल का लो ले लेता हूँ, या तो फिर कभी कभार कैसा होता है कि मेरे को मतलब थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा नहीं मिलता ना, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ऐसे आ रहा है ना स्ट्रोक, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है बरोबर, तो मैं हम्म स्विंग लो जो होता है ना, स्विंग लो, उसके नीचे ऐसे प्रीवियस लगा स्विंग लो, देता हूँ। हाँ, प्रीवियस स्विंग तो लो के अपने, नीचे थोड़ा। हाँ हाँ, तो जो ये सबसे सेफ रहता है, ये सबसे सेफ रहता है। और ये क्या रहता है कि मेरे को ऑप्शन में सबसे कम एसएल, क्योंकि उसमें तो लॉट ज्यादा होते हैं, तो मेरे हम्म। को छोटा सा एसएल चाहिए, मेरे को छोटा सा एसएल चाहिए। राइट। 10 बार जाए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ पैसे, पर मेरे को छोटा सा एसएल चाहिए। तो इसमें मैं हम्म। ऐसा करता हूँ, अगर आपको सिर्फ इक्विटी में काम करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि उसके स्विंग लो, उसका स्विंग लो का एसएल ले लो, पक्का गारंटी है 80% आपका एसएल हिट कभी नहीं होगा। इसमें क्या 50% चांसेस होते हैं कि भाई 50% आपका एसएल चला जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना होता है, चल समझ लीजिए। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपनी बुलिश पिन बार बनी, हम्म। और इसका प्रीवियस कैंडल ये था, तो अपना टारगेट इससे भी ज्यादा मिलेगा कभी कभार, मतलब 1:5 1:6 इतना रिस्क रिवॉर्ड होता है अपना। तो ओके। 50% अपनी एक्यूरेसी होगी ना, 50%, तो भी हम्म। अपन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो भी अपन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जब आपको लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैंने कौन सा ट्रेड दिया था, हाँ। तो सबसे पहले क्या करा था मैंने, ये बड़ी टाइम फ्रेम थी कौन सी भी, ये बड़ी टाइम फ्रेम पे एक समझ लिया फॉलिंग वेज जैसा बन रहा था, तो इसके ब्रेकआउट पे अपने क्या करा था, ये देखो, एक बड़ी मारू बोझू जैसी कैंडल क्लोज हुई। यस यस। हाँ हाँ, और ये अपना हाई था, स्विंग हॉरिजॉन्टल। आया था। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल हाई के ऊपर अपनी एंट्री बनती है। ये देखो मेरा एसएल चला गया था वैसे, उसके बाद में बड़ी रैली आई। हम्म। ये मैंने कंसोलिडेशन मार्क करा है, आप सब ध्यान से देखना, ये कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेक हुआ, राइट तो इसके ऊपर मैंने एंट्री ले ली थी। अब मेरा एसएल कहाँ था, तो कंसोलिडेशन के नीचे। राइट राइट। हाँ, मतलब आपकी एंट्री एग्रेसिव थी, रिटेस्ट नहीं का वेट नहीं किया। नहीं नहीं, रिटेस्ट का वेट नहीं करने का अपने को, मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। पर आप लोग सेफ ट्रेडर हो, तो आप लोग रिटेस्ट का कंपलसरी वेट करो, राइट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसमें अगर आप बेसिकली प्योर प्राइस एक्शन देखने जाओगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ये यहाँ पे रिटेस्ट आया, तो यहाँ से आपको इतनी बड़ी रैली मिली। पर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, मेरा ऐसे इतना छोटू सा था और टारगेट मेरा इतना बड़ा था, हम्म। और उसके बाद में अपने को कैसे कैसे ट्रेड मिलते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल होती है। और अभी जो मैंने प्रीवियस 2-3 दिन पहले, ये देखो, ये मैंने ट्रेड लिया था, ये क्या था, हाँ, ये देखिए यहाँ से इतनी मस्त ट्रेड लाइन आ रही थी। हम्म। ये देखिए क्या होता है इसमें, ये तो नॉर्मली ट्रेंड लाइन ही है, पर इसमें मेरे को क्या दिखा कि भाई ट्रेंड लाइन के आसपास इतना गहरा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, ये सिर्फ एक ही कैंडल थी, अब तक कोई भी कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, अपनी ये कैंडल क्लोज हो गई। ये आपको दिख रही है ना, थोड़ा मैच नहीं है ना? यस। दिख रहा है, दिख रहा तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, मैंने क्या करा कि भाई देखो, ये स्विंग लो है सबसे अपना, सबसे कम वाला, इसके नीचे है। ऐसे लगा लिया, इसके नीचे ऐसे लगा लिया। अग्रेसिव ट्रेडर क्या करेंगे कभी कभार, तो ये अपनी प्रीवियस कैंडल थी डोजी, ये वाली, उसके नीचे भी आप ऐसे लगा सकते हो। ये देख लीजिए,
इसके नीचे फॉर एग्जांपल ऐसे लगा लिया, ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में आपको मूव कितना बड़ा मिला, अपना एसएल था 15 पॉइंट का, और उसके बाद में अपने को मूव कितना मिला है 65 पॉइंट का, 1:5 अप्रोक्स हो गया। यस। हाँ, तो ऐसे अपने को बड़े बड़े मूव मिलते हैं। आप कौन सा भी स्टॉक बताओ, मैं आपको ऐसे अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा भी स्टॉक बताओ। अभी जो मतलब कंसोलिडेशन करना चाहिए वही स्टॉक ना? हाँ हाँ, सबसे ज्यादा जिसमें अपने को कंसोलिडेशन मिलना चाहिए, मैं कौन था, जाइडस वेल देखिए। इसमें भी एसएल चला गया, पर इसमें क्या है देखो। जाइडस वेल वेल। अच्छा, वेल, ओके। वेलनेस। हाँ, इसमें भी एक अच्छा कंसोलिडेशन तो आ रहा है, पर इसमें कोई ऐसी अपने को प्रॉपर ट्रेंड लाइन नजर नहीं आ रही है। अपने को ट्रेंड लाइन कैसी चाहिए, एक ऐसे फेज में अपने को ऐसी ट्रेंड लाइन चाहिए। आपको इसमें भी ट्रेड लेना है ना, तो आप ट्रेड ले सकते हो प्राइस एक्शन के बेस पे। मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। ये देखो, अपना लोअर हाई था अपना, यस। मुझे लोअर लो लोअर हाई, हम्म। यहाँ पे नया लोअर लो हुआ, पर इसके बाद में ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो आपको जब भी ट्रेड लेना है ना, तो आपको कब ट्रेड लेना है, तो आपको 1822, मतलब इसके ऊपर एक अच्छी सी क्लोजिंग आती है, इसके ऊपर। यस यस। तो क्या होगा, तब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ उसका, तब कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। जब भी इसको बड़ा बड़ा मुंह दिखाना होगा ना, तो ये कुछ ऐसा सिनारियो बनाएगा, तो उसके बाद में यहाँ से सीधा इतना बड़ा मुंह दे देगा आपको। एसएल इसका कंसोलिडेशन के नीचे अपने को एसएल लगा के आपको ट्रेड राइड करना है, क्योंकि इसके पास जगह कितनी है टारगेट की, तो ये देख लो यहाँ तक जगह है। तो तुम्हारा एसएल कितना होगा पता है अप्रोक्सीमेटली? फॉर एग्जाम्पल 1822 के ऊपर अपन ने एंट्री ली 1822 के ऊपर, तो पहला टारगेट सीधा 2600 ही आना है। उसके पहले कोई पॉज नहीं आएगा, क्योंकि उसके पहले कोई एक अच्छा प्राइस एक्शन कहीं पे दिखा ही नहीं है। और एसएल आपका कितना लगेगा, तो भाई एसएल मेरा जितना भी कंसोलिडेशन होगा उसके नीचे, तो आराम से अपने को 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब 1:5 1:6 में आप 50% आपकी एक्यूरेसी है ना, फिर भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा बनाओगे, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। और प्राइस एक्शन के बेस पे करोगे, फॉर एग्जांपल आपको स्विंग प्ले करना है, तो स्विंग मैंने किसने लिया था, हाँ, इसमें देखो सेम लॉजिक है। इसमें क्या था, एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी जो अपने को चाहिए, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ट्रेंड लाइन ने क्या करा, यहाँ पे ब्रेक करा, कैंडल क्लोज कर दी ट्रेंड लाइन के ऊपर। अपन क्या करेंगे, इसके नीचे ऐसे ले लेंगे, तो आपकी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है। सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे गया, यहाँ पे रिटेस्ट आया देखो, इसके ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो, ऐसे ये सेम रहेगा। समझ गए? यस। अरे 2 मिनट चालू रखना, मेरा एक पार्सल आया है, 2 मिनट। ओके ओके।
भाई अजय भाई, सवाल बराबर करते थे ना, जो भी तुमको लगता है ना, स्टॉक सिलेक्शन का नहीं कैसा नहीं करना है। नहीं, सवाल कर रहा था लेकिन मेरे को लगा उनका पूरा होने होने दीजिए, फिर सवाल हाँ हाँ, करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे ना नहीं उनका चलेगा, फ्लो। अभी उनको समझा नहीं, हाँ समझाने दो, फिर बाद में क्या सवाल करना कि स्टॉक सिलेक्शन बेसिक से स्टार्ट करना कि स्टॉक सिलेक्शन कैसा, उसके बाद हाँ, फिर वो और आगे सवाल है कैसे वो, जाने का, सवाल बहुत सारे है नोट ना। डाउन करके मैं बोलता हूँ। हाँ पूछो सवाल, ऐसा कुछ नहीं, जो जो तुमको लगता है सब सवाल पूछो, और बाकी लोग हाँ, ध्यान से बीच में सुनो। कुछ नहीं है अभी। हाँ, अभी उनका कैसा, वो जो मेन मेन जो बताना है ना वो बता दिए ना, फिर बाद में। तो वो पार्सल आया उनका लगता है। हम्म। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी है मालूम है, कुछ भी खोलेगे ना, क्या है कभी सही है कभी सही है। बोगस कुछ भी आता है। चलो, हम्म। इनका पार्सल अपने साथ में शेयर कर रहे, क्या आया, मोबाइल आया लगता है। कुछ फ्लिपकार्ट महंगा ऑफर होगा चल रहा है ना अभी इसलिए आजकल। कैमरा दिख रहे ना, महंगा रहा तो हाँ तो ज्यादातर फिर भाई मोबाइल बहुत है वो। बहुत उल्लू बना रहे। हाँ, वीवो वीवो T1, ये कौन सा मोबाइल नया T1। आएगा। वीवो T1 देखता हूँ फटाक से अभी गूगल में। जय गूगल बाबा। क्या आगे साबुन मैंने विबुन आया ले रखा तो क्या भरोसा, वी, थोड़ा ध्यान देना Vivo पड़ता है। T1 5G मैंने ले रखा है ये। अच्छा मोबाइल है। कितने का पता था? अच्छा मोबाइल है चौदह ये। हजार का है। दो रेंज में आता है, 16 14,000 और का यार। 17 हजार में। 4 128 16 हजार में आ रहा है, और 6 128 17 हजार में आ रहा है। मैंने अभी देखा लिया, देखा, दो मैं महीने 14, पहले ये। मुझे 14,000 दिख रहा है फ्लिपकार्ट में अभी। और फ्लिपकार्ट पे बहुत डिफरेंट प्राइस आता है, लेकिन फ्लिपकार्ट का एश्योर नहीं रहता, इस कारण फ्लिपकार्ट से नहीं लिया मैंने, Vivo स्टोर से ही लिया था। ये देखो पूरा फर्स्ट क्लास बन रहा है वीडियो। सही है, लेकिन ये तरीका अच्छा है कि भाई खोल, तू ही खोल। देता हूँ ना, देखो पैसे खोल के दिखा, है ना। हाँ यार, साबुन का डब्बा दे दिया तो क्या भरोसा। सही है इससे सही है, अच्छा है वो खुद रिकॉर्डिंग ही। करना अपना एक सिक्योरिटी रहती है उस पे, कोई अपन एक्शन ले सकता है। हाँ। अरे, और उनके सामने करा तो और अच्छा रहता है। अजय भाई पूरा पूछना जैसा जो भी है, और बाद में बोलना कि फेवरेट हाँ, स्टॉक तो होता है ना आपका जिसमें पूरा हमेशा पूछता हलचल मैं। होती है। सुनो, हलचल हम्म। होती है हमेशा, ऐसा स्टॉक भी रहता है ना, हलचल होती है हर बार, स्टॉक का रहता है ना यस कुछ यस। वैसा भी हाँ कुछ कि हाँ। वो कौन से स्टॉक है, तो वो स्टॉक का नाम भी लिखो अपने, तुम्हारे को भी सबको काम आएंगे। यस यस। ठीक है, मूट कर लो अपने आप को सब लोग। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए चिंतन भाई। ओके ओके। स्क्रीन चालू है ना। हाँ, चालू है चालू है। पहले कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको नया मोबाइल के लिए। अरे पापा को चाहिए था यार, पापा के पास बहुत खराब था। थैंक यू। आप ये समझ गए, ये पहले बेसिक चीज अपने को ट्रेन लाइन पे ट्रेड लेना है। ट्रेन लाइन पे क्या चाहिए अपने को, कंसोलिडेशन। जितना गहरा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मुंह आएगा। राइट राइट। कोई ज्यादा, कोई जिसको प्राइस एक्शन का कुछ नहीं पता ना, ए बी सी प्राइस एक्शन का पीबी नहीं पता ना, वो लोग क्या करेंगे, ये इतनी अच्छी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी भी ट्रेंड लाइन, आप ऐसी ट्रेंड लाइन देख लो। सबसे बेस्ट ऐसी रहती है। इसको कौन सी हम्म। डिग्री बोलेंगे वो अपने को नहीं पता, पर सबसे बेस्ट यही रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा अच्छा कंसोलिडेशन मिलता है। तो जितना हम्म। कंसोलिडेशन गहरा उतना बड़ा मुंह आएगा। हाँ, मैंने एक मस्त ट्रेड आपको शायद दिया था, मैं उसका दिखाता हूँ। ये 5-10 टका कब बढ़ेगा, किसी को याद है? हाँ हाँ, ये देखिए। उसके बाद में भी इसकी रैली तो खत्म ही नहीं हुई थी। इसमें क्या था, सिर्फ मैंने 1 मिनट पे ट्रेड देखा था। हम्म। क्या हुआ, एक अच्छी सी ट्रेन लाइन आ रही है। राइट। यहाँ पे क्या दिखा मेरे को, कंसोलिडेशन। हम्म। एग्जिट इसके नीचे मेरा ऐसे है, मैंने तो बफर भी नहीं लगाया, समझ लीजिए।
और इसका रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना है। सिर्फ 2 ही कैंडल में अपने को बाप मुंह मिला, अप्रोक्सीमेटली कितना, 4% का। हम्म। चिंतन भाई, जो आप कंसोलिडेशन एरिया देखते हो बड़े टाइम फ्रेम पे देखने का, लेकिन क्या कोई भी टाइम फ्रेम पे चलेगा? कोई आपको जो ट्रेड लेना है, मतलब आपको स्विंग लेना है तो आप 1 डे पे ट्राई राइट, करो। मैंने राइट, हाँ राइट। हाँ ये देखो। वन डे टाइम फ्रेम है, okay। अभी स्विंग हाँ लेना है वन तो अपन इस टाइम फ्रेम ले सकते हैं अभी। क्या, हाँ स्विंग लेना है हाँ। तो फिर आप उस हिसाब से, हाँ आपको जो टाइम फ्रेम में जो ट्रेड लेना है, टाइम फ्रेम वगैरह आपको तो पता ही होगा ना सबको बेसिक, यस, कि यस, भाई यस। मेरे को, हाँ हाँ आप जो भी टाइम फ्रेम में लो अपना एसएल और अपना टारगेट सेम रहेगा, उसमें कोई नहीं आएगा। हम्म, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा प्राइस एक्शन मिक्स है, देख लेना। यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है मेरी। हम्म, हम्म, उसके बाद में मेरे को क्या दिखा, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है चिंतन भाई। क्या, आप जो बता रहे थे ना, ट्रेंड लाइन नीचे आती कौन सी डिग्री की रहती, ज्यादा नीचे आती नहीं, हाँ इसको हाँ हम 45 डिग्री नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे, 45 डिग्री। हाँ 45, हाँ बस, हाँ 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 हाँ। वो मतलब स्ट्रेटजी का नाम गिर जाएगा ना। तो ये देखो, इसके मेरे को क्या दिखा, इसमें कंसोलिडेशन दिखा। राइट, राइट। इसके बाद में क्या हुआ, एक अच्छी सी, यहाँ पे मेरी तो एंट्री इधर ही कहीं पे बन गई थी ये कैंडल पे। मतलब जो जो बॉक्स ब्रेक हुआ ब्रेक था, कर। ब्रेक, हाँ राइट। हाँ क्लोज हो गया था। तो उसके बाद में ही मेरे को कुछ 15-20% ऐसा कुछ मिला था। मैंने ये भी ग्रुप में शेयर करा था। और डार्वस बॉक्स बोलेंगे ना चिंतन भाई, इसको डार्वस बॉक्स थ्योरी जो है वही है ना? कौन सी थियरी, मेरे को ये नहीं पता। मैंने क्या है, अच्छा, अच्छा। मैंने थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन, मतलब पहले हाँ, बहुत जो सीखा था मतलब प्राइस एक एक्शन। जो जो बॉक्स बनता ना, कंसोलिडेशन जो एरिया करता ना, उसको डार्वस बॉक्स थ्योरी बोलते हैं मतलब। हाँ डार्वस बॉक्स, हाँ आप ये बोल सकते हो, हाँ। तो उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या होता है, कंसोलिडेशन का हम्म। मतलब क्या है, कि ना कोई बायर है ना कोई सेलर हाँ। एक्टिव है। इसका मतलब राइट। क्या हुआ, बेसिक एग्जांपल, कि भाई इस रेंज में ना कोई बायर है ना कोई सेलर है, या तो फिर यहाँ पे सेलर खड़े या फिर यहाँ पे बायर खड़े हैं। तो हाँ, जैसे हाँ। ये सेलर को कोई ब्रेक करेगा, मतलब बायर कितने ज्यादा एक्टिव होंगे कि इतना मेरे को मुंह तो मिलना ही मिलना है पक्का। और यहाँ पे हम्म। सारे बायर थे तो बायर चले गए, तो उसका मतलब क्या हुआ, सेलर एक्टिव हो गए, सिंपल सा लॉजिक आप। हम्म। हाँ हाँ मतलब कोई वो रॉकेट साइंस। बायर बायर सेलर की फाइट चालू है, एक दिन मतलब दोनों में से कोई तो जीतता और एक स्पाइक आ जाता वो हाँ हाँ साइड। एक बड़ा स्पाइक। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट काम कब आता है, तो ऑप्शन प्ले करने में सबसे ज्यादा बहुत अच्छा काम आता है। क्योंकि राइट। ऑप्शन में अपने को दो मोमेंटम। फायदे मिलते हैं। हाँ, जितना ज्यादा बड़ा मोमेंटम मिलेगा ना, उतना हम्म। ऑप्शन का प्रीमियम है ना, मल्टीप्लाई बाय 10x वो उतना बढ़ेगा, बिना मूवमेंट के। मतलब ऐसे ही, मतलब सबको क्या लगेगा, भाई ये मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरे हाथ से चला जाएगा, उसमें सब लोग घुसेंगे, तो उससे हम्म। वॉल्यूम क्रिएट होगा और ऐसे ऐसे स्पाइक आता जाएगा। मतलब उसको आप इन्फ्लेशन बोलोगे ना, इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन में कैसा होता है कि ऐसे ही प्राइस बढ़ते जाते हैं, मतलब चीज की कमी और प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे फालतू में प्राइस बढ़ता जाएगा, और उसका फायदा हम्म। अपने को लेना है। और अपना एग्जिट कैसे होगा, कि भाई यहाँ पे कोई सप्लाई जोन आ रहा है ट्रेन लाइन पे, तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। मतलब राइट। ट्रेन लाइन के टचिस। और टारगेट 1 टारगेट 2 लगा सकते हैं अपन, टेन लाइन के टचेस। हाँ हाँ ट्रेन लाइन के टचिस आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे T1 भी कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी यहाँ पे। था, यहाँ पे था, तो ऐसे ऐसे आप लगा सकते हो। ये सारे सेफ ट्रेडर्स की बात है। अपने को तो क्या, क्वांटिटी में मान लेंगे तो अपने को 10% मिला, मतलब 10% बहुत है, कोई नहीं देगा, 2 दिन में 10% कोई नहीं देगा। नहीं देगा। राइट, राइट। हाँ हाँ इसके लिए ये मेरा बेसिक था, मतलब जिसमें मैं सारे 90% इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ। मेरी टाइम हम्म। फ्रेम क्या है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ आप सबको बताता हूँ, कि मैं सबसे पहले कोई बड़ी टाइम फ्रेम होती है ना, उसमें कंसोलिडेशन ढूंढने का ट्राई करता हूँ। हम्म। किसने बड़ा, हाँ इसमें भी मिला था।
ये देखिए कितने अच्छे से एकदम बढ़िया फॉलो कर रही है। आपको दिख रहा है ये? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, कुछ ध्यान से, बाप ट्रेंड लाइन है, बाप ट्रेंड लाइन। इसको हम्म जब ऐसी ट्रेंड लाइन दिखे ना, कोई भी मिस मत करना, मैं आपको बताता हूँ। हम्म मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने अपनी चैनल पे दिया था, जैसे यहाँ पे कोई कुछ क्लोज हुआ था ना यहाँ पे, हम्म हम्म तो एक मेरे को यहाँ तक का टारगेट नजर आ रहा था कि फटेगा जल्दी से, क्योंकि वनडे में भी वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही कंसोलिडेशन कर रहा था। तो हम्म 90,000 का था, तो मैंने 92,000 का कुछ कॉल दिया था, शायद अपने हम्म ग्रुप में भी भेजा था। तकरीबन हम्म 450 वाला कॉल 5,000 चला गया था। इतना बड़ा मूव एक दिन में मिला था अपने को। 450 का 5,000। हाँ हाँ, 450 का कॉल का बोल रहा हूँ मैं, प्राइस कॉल का। हाँ ना। अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 हजार का प्रॉफिट हुआ था, प्रदीप भाई को पता है शायद। हम्म वो 10 गुना हो गया ना। हाँ, 10 गुना। अपने को जब ऐसी, ये आप 45 डिग्री बोल रहे हो ना, ऐसी ट्रेंड हम्म लाइन और उसके हम्म आसपास में कहीं पे कंसोलिडेशन दिखे, गलती से भी हम्म मिस मत करना है, ऐसा बोल रहा हूँ। गलती से यहाँ पे एक अपने को सेफ क्या चाहिए, अपने को एक बुलिश पिन बार चाहिए, या फिर बुलिश एंगल पिन चाहिए, या मारू सिंगल। बोलू, मतलब जिसमें ग्रीन कैंडल हाँ। चाहिए, या फिर डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव आराम हम्म से मिलेगा, मजे से मिलेगा, मजे से पैसा आएगा इसमें, ऐसा मजा आएगा ऐसी ट्रेंड लाइन पे। स्टॉक में और फ्यूचर ऑप्शंस में सबसे ज्यादा बेस्ट 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 वर्क करेगा। हम्म अभी ये मेरा स्टॉक का तो खत्म हो गया। मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात करूँ तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ मैं, तो स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहले आप वो देखो, मेरा पास है ना पूरा एफएनओ का लिस्ट है। हम्म मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 180 स्टॉक्स है। तो सबसे पहले रात को मैं ये देखता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ। पर अभी क्या हम्म होता है कि मेरी जो पहले की बिगिनर लोग हैं ना, वो सबसे पहले क्या करेंगे, एफएनओ के सारे स्टॉक्स ढूंढेंगे। उसमें अगर हम्म आपको अच्छी सी प्राइस एक्शन मिलेगी, तो आप हम्म सबसे पहले बिगिनर लोग इस पे ट्रेड करना। ये वाली पैटर्न पे ट्रेड मत करना अभी के लिए, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा मिलेगा, 80% कॉन्फिडेंस। इससे प्रॉफिट क्या सबसे ज्यादा मिलेगा और सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। कि इसमें क्या होगा कि अगर आपका 50% एक्यूरेसी में पहले 5 में लॉस हो गया ना, तो आप छोड़ दोगे शेयर बाजार। राइट। सही है। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए तो पहले आप बेसिक बेसिक पे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, हायर हाई हायर लो पे। बिगिनर लोग की बात कर रहा हूँ, जो 4 5 6 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ये चीज मिस मत करना जो मैंने बताई है, कंसोलिडेशन वाली। जितना भी जहां पे भी कंसोलिडेशन दिखे कूद पड़ो, आराम से कूद पड़ो। क्योंकि उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा मिलेगा ना, कभी लिया नहीं होगा आपने। ऐसी बात है ये। हम्म मैं भी वही कहूंगा, बिगिनर लोग तो उसमें इंट्राडे ही करे कुछ दिन, क्योंकि हाँ, ऑप्शन बहुत ही अलग चीज है। बहुत 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 बहुत। वो अभी आपके मतलब बिगिनर लोग क्या है, उसमें 50% में आपका मतलब 50% में आपका ऐसे चला गया पहले 5 ट्रेड में, तो फिर आपका वही। क्या होगा यार, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, या फिर आपको मजा नहीं आएगा कि भाई ये क्या कर हम्म रहा हूँ मैं, उससे अच्छा छोड़ दूं। ऐसा हो सकता सही। है। तो सबसे पहले आप, हाँ, तो जो बिगिनर लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, ऐसी पैटर्न जहाँ पे दिखे, तो ऐसे रिटेस्ट पे आप लोग ट्रेड करो। यहाँ पे अपने को बुलिश एंगल फिल, बुलिश 3 बार, या कोई भी कैंडल दिखे उसके लो पे ऐसे लगा के 1:2 1:3 आराम से आप लोग ट्रेड करो, मजा आएगा। राइट। इंट्राडे करो, इंट्राडे में भी सेम पैटर्न आपको सब जगह पे मिलेगी, कौन सा भी स्टॉक में मिलेगी। हम्म और अभी तो स्टॉक सिलेक्शन का, हाँ, स्टॉक सिलेक्शन मैं कैसे करता हूँ मैं आपको वो तो बताता हूँ। हाँ। ये सारे एफएनओ को स्टॉक्स है ना, तो सबसे पहले ना मैं वो सारे पहले स्टॉक्स देखता हूँ। उसके बाद में बड़ी टाइम फ्रेम से मैं शुरुआत करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को इंट्राडे करना है कल के लिए, तो मैं 1 डे से ट्राई करूंगा। 1 डे की टाइम फ्रेम से मैं कंसोलिडेशन या फिर कोई अच्छी सी ट्रेंड लाइन, या फिर अपना जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है वो ढूंढने का ट्राई करूंगा। हम्म प्रायोरिटी मेरी सबसे पहले ये प्रायोरिटी रहेगी मेरी, कहीं पे भी मेरे को ये वाली ट्रेंड लाइन दिखे 45 डिग्री वाली। ओके,
वो अगर मेरे को वन डे पे दिखती है तो वो मेरा सबसे पहले स्टॉक रहेगा। क्यों सबसे पहला? ओके, यस। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रांसफर होता जाऊंगा। छोटी टाइम फ्रेम पे मतलब वन डे से फिर मैं कहाँ गया, तो मैं वन डे से 1 आवर पे गया, उसमें भी मेरे को कंसोलिडेशन दिखा। और उसमें क्या होता है, उसमें आपको ज्यादा जूम दिखता है। जूम मतलब क्या होता है? हाँ, जूमिंग मतलब क्या होता है कि आपको कैंडल अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि भाई, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है, बरोबर। वन डे पे आपने, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, ओके। पर उसके बाद में क्या हो रहा है, 1 आवर पे आप देखना, वन डे पे आपको पता नहीं चलेगा, पर 1 आवर पे आपको क्या पता चलेगा कि भाई जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसको एक बार क्रॉस कर दे बस, ये स्टॉक देखो कितनी बार पीछे फेंक रहा है ये। मल्टीपल अटेम्प्ट किया उसने पीछे। हाँ, तो जैसे कंसल्टेशन ही ये लेवल क्रॉस करेगा, जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा भाई, माँ कसम इसमें से गोली निकलेगी ऐसी बहुत बड़ी लंबी वाली, कौन से भी स्टॉक में। अपने को हॉरिजॉन्टल, हाँ आपको क्या करना है, बड़ी टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन ढूंढो, छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रांसफर हो जाओ, छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रांसफर हो जाओ। आपको कहीं में भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दिखे, उसको मार्क कर लो। जैसे वो लेवल क्रॉस करे, मतलब एक बार भी तोड़े, आप 10 बार ट्रेड लेना, उसमें भले ऐसे चला जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे से मत डरना। जैसे ये लेवल क्रॉस करे, आप आंख बंद करके ट्रेड ले लेना, कौन सी भी टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे आपको दिखा, आप इसमें क्या करो, फिर 5 मिनट पे ट्रांसफर हो जाओ। 1 आवर वाला 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, मैं 1 मिनट पे भी करता हूँ। बिगिनर 1 मिनट ट्राई मत करना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये आप लोगों को 1 आवर पे मैंने देखा, फिर क्या करा, मैं 15 मिनट पे गया। 15 मिनट पे मेरे को क्या दिखा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस था, उस पे इतनी बड़ी कैंडल दिखी मेरे को। तो इंट्राडे में भी मेरे को ये ट्रेड मिल सकता था, मैंने नहीं लिया, वो मेरी गलती है। ओके, यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा यहाँ पे क्लोज हुआ, बरोबर, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाती है, इसका हाई ब्रेक हुआ फॉर एग्जांपल। ओके, ये रेड कैंडल थी, जो इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, चली हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई। इसके लो के नीचे मेरा एसएल, इतना अच्छा टारगेट मिलेगा 1:5, समझ गए। यस यस। और उसमें भी एक और अच्छी चीज थी, 15 मिनट, एक मिनट पे भी आपको एक अच्छा सा ट्रेड लाइन दिखेगा, ये देखो, विथ कंसोलिडेशन। तो 1 मिनट पे आप ट्रेड करोगे तो इतना इतना सा टारगेट तो आपको मिलना ही मिलना है, समझ गए। तो ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन है कि मेरे को बड़ी टाइम फ्रेम पे जितना ज्यादा कंसोलिडेशन दिखेगा, जैसा ट्रेड, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट, मेरे को जहां पे भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लस कंसोलिडेशन, मैं खुद पढ़ूंगा ट्रेड। मैं ट्रेड आंख बंद करके ले लूंगा, जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर मेरी एक कैंडल क्लोज होती है, बुलिश पिन बार, बुलिश कैंडल पिन, या फिर मारू बोजू, ये तीन में से कोई भी कैंडल, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल जिसमें बायर अपने को ज्यादा दिखे, समझ गया ना, इन शॉर्ट। समझ गए। अभी हाँ, वो चिंतन कैंडल भाई, आपने ये पेनो के 180 स्टॉक से, राइट? क्या? तो आप ये पेनो के 180 स्टॉक से पूरे, राइट? हाँ, तो आपने को कल के लिए ट्रेड करने का है, तो 180 स्टॉक को आप रात में पूरा मतलब 180 स्टॉक देख लेते हैं, या कुछ उसमें कुछ स्कैनर वगैरह बनाया वाला है? नहीं, इसमें अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन बनानी है, तो वो आपको कौन सा स्कैनर बना के देगा? नहीं, वो नहीं, कोई अपन जो कंसोलिडेशन का स्कैनर बना सकते हैं। पर कंसोलिडेशन आपको देखनी है, तो कंसोलिडेशन हम्म, में आपको स्कैनर में प्राइस रेंज डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा? प्राइस रेंज। अब यस यस प्राइस यस। रेंज आप, प्राइस प्राइस रेंज आप कौन सी डालोगे? 400 से 500 डालोगे,
450 से 500 डालोगे, अब मेरे को ये कौन सा स्टॉक मिला जिसकी प्राइस 86,000 है, तो वो तो स्कैनर में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। जब मैं ओके, मतलब बिगिनर था, मैन्युअली आप हाँ 180 स्टॉक वॉच कर लेते हैं, मतलब देख लेते चार्ट का हाँ, वन बाय आपको ये सारे के सारे जितने भी एफएनओ के, जो जिसको एफएनओ में ट्रेड लेना है, जिसको इक्विटी में ट्रेड लेना है, आपको सबसे ज्यादा मैन्युअली ही आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, कोई स्कैनर आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा स्टॉक है जो एक ही रेंज में घूम रहा है। वो बताएगा, पर आपको फिक्स प्राइस डालनी पड़ेगी कि भाई 400 से 500 रुपए वाला स्टॉक है, 100 से 200 रुपए वाला स्टॉक है। वो सब आपको हम्म स्कैनर में डालना पड़ेगा। अब आपको, हम्म आप 400 से 500 वाला डालोगे तो 500 से ऊपर वाला स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, हम्म हम्म 400 से नीचे वाला स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। समझ लो बात, ये बात है। तो आपको मैन्युअली, आपको सबसे डेली का आपका सबसे बड़ा होमवर्क क्या रहेगा कि भाई मेरे को सबसे पहले तो क्या होगा कि भाई 200 स्टॉक है, हम्म 200 स्टॉक है, 200 स्टॉक्स को मेरे को 3 बार तो मिनिमम देखना है। मतलब आप डेली के कितने स्टॉक देखोगे? 600 स्टॉक आप वॉच करोगे सिर्फ अगले दिन के लिए, 2 ट्रेड के लिए। राइट। क्योंकि क्या होगा, 200 स्टॉक इंटू 1 डे टाइम फ्रेम इंटू 1 आवर टाइम फ्रेम इंटू 15 मिनट टाइम फ्रेम, समझ गए? तो आप फॉर एक इंट्राडे। स्टॉक को, हाँ, एक स्टॉक्स को आप 3 बार देखोगे, तो मतलब आप 600 स्टॉक्स को वॉच करोगे। राइट जैसे राइट। जैसे आप वॉच करते जाओगे आपको मजा आता जाएगा कि भाई इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हम्म और कई कई ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो एक दिन में 5%, 10% के भी वो आपको दे दे आराम से। हम्म ये सबसे जो मेरा बेसिक का होमवर्क रहता है ना, डेली का, जो मेरे को करना ही और करना ही है, ट्रेडिंग को बिजनेस बनाना है, तो मेरे को ये हम्म 200 स्टॉक्स तो मेरे को मिनिमम देखने पड़ेंगे। और जिसको कैश में काम करना है उनके लिए अलग सा लिस्ट है, वो तकरीबन 600 स्टॉक है, 500 से 600। हम्म और इसमें कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं है, आपको बेसिक ट्रेंड लाइन है और बेसिक का जो, जिसको आप हार्ट ऑफ द थियोरी बोलोगे, हायर हाई हायर लो, हम्म ये सबसे ज्यादा काम करती है वैसे स्टॉक मार्केट में। बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर काम करते हैं, मेरे जैसे लोग इसके ऊपर काम करते हैं अभी। पर आप लोग ये करोगे तो भी आप कमाओगे, ये करोगे तो भी आप करोगे। आपको बस एक चीज देनी है, टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। राइट। हाँ, आप मिनिमम 4 से 5 महीना दो, एक ही चीज के ऊपर फोकस करो कि भाई मेरे को अभी सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड लेना है या फिर इसके ऊपर ट्रेड लेना है। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप सिर्फ 4 से 5 महीना काम करो, फिर आप देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। और इंडेक्स में कितने लोग काम करते हैं? ज्यादातर 90% इंडेक्स में ही काम करते हैं आप। तो उसके लिए भी मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, 70% उसकी एक्यूरेसी है। बता दीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी से सीखी थी। वो अंकल है, तकरीबन उनकी एज है ना 64 ईयर्स के, वो अंकल पिछले बारह अच्छा। साल से हाँ, वो पिछले 12 साल से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी स्ट्रेटेजी पे वो अंकल काम कर रहे हैं। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें इंट्राडे ही ट्रेड होंगे, कोई पोजिशनल या स्विंग नहीं होगा इंडेक्स में। सबसे पहली बात क्या होगा, ओनली इंट्राडे, इंट्राडे। ओनली इंट्राडे, ओके। टाइम फ्रेम फिक्स है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। और कोई सी भी टाइम फ्रेम आपको नहीं लेनी है, सिर्फ कौन सी लेनी है? इंट्राडे 50 मिनट। हाँ, 15 मिनट पे ही आपको ट्रेड लेना है। उसमें आपको क्या देखना है, जो लोग बिगिनर है ना वो भी आप ट्राई करना, बहुत अच्छी चीज है, बहुत जोरदार चीज है। आपको एक इंडिकेटर लगाना है, यहाँ से इंडिकेटर कैसे आएगा? इधर क्लिक कीजिए मेनू साइड में। उधर नहीं, उधर नहीं।
अच्छा ओके ओके, प्लस में। हाँ इसमें आपको लिखना है इनसाइड बार, ये वाला हम्म स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना। आपको ये हाँ ले लेना है इनसाइड बार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसकी सेटिंग है। ओके, आपको विजिबिलिटी सिर्फ 15 मिनट पे रखनी है। ओके, और ये सेटिंग है ये क्या उसकी अलग से? हाँ, ये सब आपको सिर्फ बंद कर देना है, सिर्फ 15 मिनट पे आपको देखनी है। ओके अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म उसके बाद कलर वलर तो आपकी जो मन पसंद की चीज हो वो आप कर सकते हो। अब उसमें क्या होता है, ये देखो, ब्लैक वाली जो कैंडल है ना, इनसाइड कैंडल हम्म का मतलब मैं आपको इनसाइड कैंडल का भी आपको लॉजिक दिखाता हूँ इनसाइड कैंडल का। अब इनसाइड कैंडल किसे बोलेंगे, स्टार्ट में दिखा सकता हूँ, तो दिखाता हूँ। कैंडल के अंदर कैंडल, इसको हम्म अपन क्या बोलेंगे, इनसाइड कैंडल। इस हम्म इस इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी, इसका मतलब क्या, वो इनसाइड कैंडल बनी। राइट। हाँ, इसका भी लॉजिक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। इसमें भी सेम ही चीज होगी। ये कौन सी टाइम फ्रेम है, 15 मिनट। हम्म तो आप जैसे ये 5 मिनट पे देखोगे ना, तो आपको एक ही चीज, अरे यार, आपको एक चीज नजर आएगी, कंसोलिडेशन नजर आएगा, और कुछ नहीं। राइट राइट। ये इनसाइड कैंडल का लॉजिक है। कैंडल के बीच में कैंडल। हम्म हाँ, तो इसका हम्म मतलब भी क्या हुआ, वहां पे भी क्या होगा, इंसर्ट हुआ तो कंसोलिडेशन ही होगा ना। हम्म। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम लेना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। वहां पे आपको क्या करना है, ये इनसाइड बार वाला अगर आपको मैन्युअली पता ना लगे तो आप ये इंडिकेटर लगा लेना। जैसे इनसाइड कैंडल ब्रेक होती है ना, कोई सी भी साइड, क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये इनसाइड कैंडल बनी, तो इसने हाई अपना ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट हम्म क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, किसी भी चीज का वेट नहीं करना है आपको। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, एंट्री बन गई आपकी, यहाँ पे ऐसे लगा लो। मिनिमम टारगेट 1:1.5 या 1:2 लगा लेना। समझ गए। और यस। आपको मैं रिस्क रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी, ओके, हम्म तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे इनसाइड कैंडल दिखी आपको, और उसमें एसएल है, एसएल आपका 100 पॉइंट से ज्यादा जाता है ना, मतलब फॉर हम्म एग्जांपल ये इनसाइड कैंडल की साइज 100 पॉइंट्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 लॉट से ज्यादा मत लेना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अगर आप मेरे को 1:2 लेना है, तो मेरे को 200 पॉइंट का टारगेट तो मिनिमम लगेगा। राइट। अब वो 200 पॉइंट मेरे को आज मिले या ना मिले, वो थोड़ा, मतलब वो थोड़ा लोचा वाला हो जाएगा, कि भाई 200 पॉइंट आज मिले या ना मिले। तो उससे अच्छा, जब जब आपका 100 पॉइंट का ऐसे लो, तो आप 2 लॉट से काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर कभी कभार क्या होता है कि आपको 20-50 पॉइंट के एसएल मिलते हैं, तो उसमें आपकी जितनी कैपेसिटी, आप 50 लॉट भी ले सकते हो। आपको टारगेट क्या रखना है, 1:2। कैसे हम्म करना है कि भाई, जैसे मेरी ये एक कैंडल बनी 15 मिनट की, उसके बाद में 15 मिनट की दूसरी कैंडल, इनसाइड कैंडल बनी, वो यहाँ पे हाई ब्रेक करा तो मैं बाय करूंगा, लो ब्रेक करा तो मैं सेल करूंगा, मेरा एसएल इसके ऊपर होगा, 2-5 पॉइंट बफर लगा लूंगा। हाई हुआ तो यहाँ पे 2-5 पॉइंट बफर लगा के 1:2 आराम से ट्रेड लूंगा लूंगा और लूंगा। 70% एक्यूरेसी है इसकी, मैंने बैक टेस्ट करा है, 6 मंथ का मैंने बैक टेस्ट करा है, और ज्यादा नहीं करा, पर मैं इंडेक्स में ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो ओके, फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल मतलब मार्केट स्टार्टिंग में कभी बीच में भी कर सकते हैं अपन, मतलब कभी मार्केट के। कभी भी, अरे आपको कभी भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मार्केट में, ये मार्केट चलो ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट राइट। पर क्या होता है, हाँ, पर यहाँ पे एक इंसाइड कैंडल दिखी, यहाँ पे हाई ब्रेक करा, फिर भी आप ले लो, उठा लो, बाय कर लो। लो ब्रेक करा, सेल कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से 1:2 मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ओके, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का काम नहीं है अपने को, मतलब देख नहीं सकते अरे ऊपर, समझो अभी इस साइड आपको कैंडल। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ, अरे कोई हाँ लॉजिक नहीं है इसमें, जिसको कुछ नहीं आता ना, जिसको हाँ। कुछ नहीं आता, समझ लो, जिसके पास जीरो नॉलेज है, जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो नूब है, आप ऐसा समझ लो, वो नूब है। उसको क्या हम्म करना है,
इनसाइड बार कैंडल का इंडिकेटर लगाना है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम लेनी है, जहां पे भी इनसाइड बार कैंडल दिखे, हाई लो ब्रेक करे, बाय करो सेल करो, बात खत्म। राइट राइट। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा सिंटू था। सर, हेलो हाँ हाँ, सर। बढ़िया खाली बढ़िया बढ़िया। इनसाइड कैंडल जो है ना, उसका जो प्रीवियस कैंडल रहता है पहले वाला, उसका टॉप पे एकदम टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन मारना है, या फिर जो इनसाइड कैंडल बनता है उसका? नहीं नहीं, प्रीवियस कैंडल मतलब के टॉप और लो पे। हाँ राइट। आपको तो आपको ये हाई लो, एक्चुअली मैंने भी सीखा था ये। मैं तो आपको सिर्फ है ना इनसाइड कैंडल का लॉजिक सिखा रहा हूँ। आपको कहीं हम्म पे भी कोई लॉजिक नहीं लगाना है। ये तो क्या है कि किसी को कैंडल समझ नहीं हो कि भाई इनसाइड कैंडल कैसे बनती है, तो मैं उसका हम्म। लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी अपना एक ही स्ट्रेटेजी आता है कि जहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगा। समझ गए? एक हाँ सिमेट्रिक राइट। ट्रायंगल बनता है, समझो, एक के साथ। हाँ, इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है कि भाई वहां पे भी होगा तो कंसोलिडेशन ही होगा, जो अपनी स्ट्रेटेजी है। पर मैंने हाँ। एक अंकल को पैसे दे के सीखी थी, जो मैं आपको दे रहा हूँ। वो अंकल पिछले 12 साल से सिर्फ इंडेक्स में काम कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, और इनसाइड कैंडल, और कोई लॉजिक नहीं लगाना है। अच्छा, एक ही स्ट्रेटजी पे 12 लोग से काम कर रहे 12 साल से सिर्फ ये दो एक ही कैंडल पे काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। उनके पास और कुछ नहीं है। हो। आपको ट्रेड मिले तो ट्रेड लेना है, नहीं मिले तो नहीं लेना है। आपको एक्यूरेसी हम्म मैंने बता दी, उनकी एक्यूरेसी 70% है, कि भाई अपने को 70% टाइम 1:2 मिलता है और मिलता है। हम्म। पर रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया है, जो बिगिनर है, आपके पास थोड़े अच्छे खासे पैसे बन जाए, फिर आपको जितना रिस्क लेना है ले लो। पर जब बैंक निफ्टी में राइट। 100 पॉइंट से ज्यादा हो, तो 2 लॉट से ट्रेड मत लेना, 2 लॉट से ज्यादा का ट्रेड मत लेना। जब 20 से 50 पॉइंट के आसपास का ऐसे लगता हो आपका, तो फिर आप हम्म। जितनी कैपेसिटी हो, तो क्या होगा कि बैंक निफ्टी में कितना होगा, तो बैंक निफ्टी में होगा 50 पॉइंट, तो आपके ऑप्शन में मुश्किल से 20 या 22 पॉइंट का ऐसे लगेगा। हम्म। हाँ हाँ, उस हिसाब से। डन। डन। अभी बाकी लोग क्वेश्चन होंगे इसके तो वो लीजिए। भाई हाँ, भाई तो मैं मेरा एक ये क्वेश्चन है, जो अभी आपने इनसाइड बार कैंडल वाला बताया, इसको हाँ थोड़ा सा अगेन रिपीट करोगे? हाँ, कर रहा हूँ ना भाई, क्यों नहीं करूंगा मैं। हाँ, मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाता अगेन हूँ, रिपीट कर दो सिर्फ। निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। हाँ हाँ, उसमें। 15 मिनट ही है। तो मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। ये इनसाइड कैंडल है, ब्लैक वाली। यस राइट। उसका हाई ब्रेक हुआ, हम्म। जैसे हाई ब्रेक होता है मैंने ट्रेड लेना है। राइट राइट। उसका एसएल, चलो 1:1.8 आपको मिल गया, बात हुई खत्म। हम्म ये कौन सी इनसाइड कैंडल है? हम्म लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लेना है मेरे को। हम्म। 1:4 के आसपास मिला है। ओके। राइट। इनसाइड कैंडल लो ब्रेक हुआ, यस। हाई का एसएल, 1:3 के आसपास का रिस्क बोर्ड। यहाँ पे एक गैप अप डाउन हुआ था, हाई ब्रेक हुआ, हम्म 1:3। यहाँ पे मतलब इस स्ट्रेटजी में वो पेशेंस से बैठना है, कुछ करना नहीं है, मतलब सब। अपने को कुछ करना ही नहीं है, अपने को कोई लॉजिक नहीं दौड़ाना है, अपने को कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीखना है, अपने को ना हम्म प्राइस एक्शन सीखना है। अपने को सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है, और कुछ करना नहीं है। यस यस। अब ये देखो, यहाँ पे एसएल चला गया था, एसएल गया था यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे अच्छा मिलेगा, लो ब्रेक हुआ, हाई का एसएल 1:5। मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना इस चीज में।
जिसको प्राइस एक्शन आता है वो लोग ये सब मत करना, पर जिसको कुछ नहीं आता आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्सेल चला गया था शायद, हाँ इसमें एक्सेल चला गया था। इससे चला गया था, स्पाइक गया था नीचे। समझ आ रहा है ना सबको? हाँ 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 भाई, समझ आ। किसी को कोई लॉजिक नहीं दौड़ाना है, आप सबको सिर्फ इसके ऊपर काम करना है कि भाई मेरे को जहाँ पे भी इंस्टेंट बार कैंडल दिखे, उसका हाई ब्रेक हो तो मैं बाय करूंगा, उसका लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा, सिंपल बात है यहाँ पे। हाँ, और ये चीज आप नोट कर लो पहले। ये क्या हुआ, अच्छा दिख गया, 2 बार इंस्टेंट कैंडल दिखी मेरे को, हम्म तो मैं क्या करूंगा, ये जो पहली वाली कैंडल है ना, अपने को वो लेनी है, दूसरी वाली कैंडल नहीं लेनी है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, हाँ पहली वाली कैंडल लेनी है। जो सबसे पहली वाली इंसाइड कैंडल है ना वो लेनी है, दूसरी वाली तो बहुत छोटी है, वो अपने को नहीं लेनी है। हाँ हाँ समझ आया? हाँ, तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसका इसका यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, लो कहाँ पे लगा मेरा, ये कैंडल पे, एक ही दिन का है भाई साहब, ये देखो। हम्म। बहुत ज्यादा मजा आएगा जहाँ पे भी इंसाइड वाला कैंडल दिखे, और ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना। ओके, चिंतन भाई, आपने जो मूविंग एवरेज लगाया वो कितने का है, मतलब उससे क्या मतलब, क्यों लगाया आप, क्या ट्रेंड वगैरह फाइंड आउट करते हैं उससे? क्या क्या लगा है? जो मूविंग एवरेज लगाया ना आपने। वो मैंने 20 का मूविंग एवरेज लगाया है। ओके वो ओके मैंने, ओके। हाँ हाँ, मैंने स्टॉक्स और स्विंग के लिए लगाता हूँ, क्योंकि क्या है, मैं ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ ना, तो मेरे को हाँ अवरली या 4 अवरली पे मैं 20 मूविंग एवरेज देखता रहता हूँ, क्योंकि क्या कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ पे बाउंस बैक करता है, उस हिसाब से मैं ऑप्शन प्ले करता हूँ। क्योंकि क्या ऑप्शन सेलिंग का मेरा काम है ना, ऑप्शन सेलिंग भी मैं करता हूँ स्टॉक्स में, पूरा हेजिंग के हम्म हिसाब से। तो कभी कभार मेरे को हेज इधर उधर करना हो तो मैं इसका हेल्प लेके करता हूँ। पर अपने को कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है, अपने को सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेना है। ये तो क्या मेरे एडजस्टमेंट मेरे को करने हो ना, मेरे हम्म मेरी जो पोजीशन ऑलरेडी खड़ी होती है ना, उसमें मेरे को जब एडजस्टमेंट करना होता है ना कि भाई मैं इसको एडजस्ट कैसे करूं, तो उसके हम्म। लिए मैं ये करता हूँ, उसके लिए मैं करता हूँ। हेलो। ओके। अ, हेलो। हेलो, आवाज आ हाँ रही है ना? हाँ हाँ अ, अपन लोग वो ऑप्शन में स्विंग ट्रेड करेंगे ना, जब वो ब्रेकआउट मिलने के बाद, हाँ। तब हमको एटीएम लेना है या आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हैं वहां पे? मैं आपको प्रेफर करूंगा, देखो उसमें भी आपका और एक्सपायरी इसी हाँ मंथ, नहीं नहीं, मैं इसी आपको, हाँ मैं वही वही समझाता हूँ। आप मेरी बात सुनो, मंथ का स्टार्टिंग है क्या, मंथ का स्टार्टिंग, पहले 15 दिन, हम्म पहले 15 दिन आप थोड़ा सा ओटीएम ट्राई कर सकते हो या एटीएम ट्राई कर सकते हो, पहले 15 दिन। ओके। हाँ हाँ हाँ, पर पर 15 दिन के बाद आफ्टर 15 डेज कंपलसरी आप इसमें ट्राई करोगे, इन द मनी पे, अच्छा। थोड़ा सा इन द मनी पे ट्राई करोगे, क्योंकि क्या होगा, अगर आप ओटीएम ले लोगे ना तो आप मरोगे, बूम। आपको हीरो जीरो लेना है, मैं आपको हीरो जीरो कैसे देता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा हीरो जीरो क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, मैंने अभी आईएक्स का दिया था, अभी इसमें मेरे को बहुत बड़ा मुंह लग रहा है,
मैं क्यों बार बार बोल रहा था 150 150 150। तो ये देखो कितना गहरा सपोर्ट ले रहा है 150 पे। तो हीरो जीरो में क्या होता है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसमें मेरे को बड़ा मुंह मिलेगा, इन शॉर्ट तभी मेरे आप को आराम से। तो ही आप आउट ऑफ द मनी में ट्राई करो, वरना गलती से भी 15 दिन के बाद ट्राई मत करना। ज्यादातर आपको अगर लग रहा है कि कंसोलिडेशन है और मेरे को बड़ा मुंह आने के चांसेस है, मेरे पास कोई न्यूज है, या फिर मेरे को चार्ट बहुत सेक्सी नजर आ रहा है कि भाई इसको जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, तो आप ओटीएम ले लो। अब उसमें क्या होता है, मैं आपको उसमें दो तीन चीजें होती है ओटीएम में। ओटीएम होता है ना, जो ओटीएम, आउट ऑफ मनी। उसमें, हाँ, उसमें हायर परसेंटेज मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने, अब ये देखो मैंने 150 का लिया है, बता एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर 150 का होगा ना लास्ट 15 दिन के बाद, तो स्टॉक ने फॉर एग्जाम्पल 5% का मूव दिया, 5% का, मतलब 144 143 पे आया। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो आपको मैक्सिमम समझ लीजिए ना, आपको 50-60% रिटर्न दे सकता है, या फिर 100%। एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 4% का मुंह मिला तो। पर आपने 130 का 130 का पुट लिया है ना, 130 का, तो वो आपको 200 या 300% आपको रिटर्न देने के चांसेस है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको रीजन दिखाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर उसके बाद में ना लोग आउट ऑफ द मनी में ट्राई करते हैं। जब ये स्टॉक गिरने वाला होता है ना, तो क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। जब पैनिक सबसे ज्यादा कौन रिटर्न देता है, तो पैनिक बियर्स लोग सबसे ज्यादा हैवी होते हैं, ना कि बुल्स। एक बात समझ लीजिए, मार्केट में 80% सेलर कमाते हैं, ये बात तय है। मार्केट में सबसे ज्यादा 80% लोग कौन कमाते हैं, तो जो लोग सेलिंग करते हैं। सेलर के पास दो, हाँ, सेलर के पास दो चीज है। वो सही पड़ेगा ना, मतलब उसका ट्रेड सही वे में जा रहा है, तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा। और दूसरा, वो गलत होगा ना, तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा, तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा। अब क्यों वो प्रॉफिट कमाएगा? क्योंकि उसको क्या मिलेगा, टाइम डीके। क्या मिलेगा? टाइम देके। वो सेलर को मिलेगा। अगर समझ लीजिए आप बायर है, आपको दो तरह से लॉस है। आप बायर है, तो आप सही गए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर आप गलत हुए तो लॉस होना ही है। पर अगर प्राइस एक रेंज में फंस गया ना, तो भी आपको लॉस होगा। ये बायर का लॉस है और ये सेलर का गेन है। तो 80% लोग सेलर कमाते हैं मार्केट में, ये बात 100% सही है। ओके, डन। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई चिंतन भाई। ओके अभी ओके रिकॉर्डिंग ओके। बंद कर दीजिए। चिंतन भाई, एक चीज का अभी वो अभी है। क्वेश्चन क्वेश्चन करना खाली, जिसको जो करना है। रिकॉर्डिंग रुक जाओ, स्टॉप करने दो उनको भाई को पहले। स्टॉप करो।